वापस स्टेट हुड में स्टेट हुड ये वापस स्टेट हुड हमारा बहाल किया जाए। ये जो आर्टिकल हमें वापस दिया जाए। नुमाइंदा चुनना है, अपनी गवर्नमेंट चुनना है, अपनी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट चुनना है, फिर हमें मसले मसाइल वो हल हो जाएंगे। कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन का तीसरा और आखिरी फ़ेज़ जो है आज चल रहा है और पहले 2 फ़ेज़ मुकम्मल हो चुके हैं। असम्बली इलेक्शन जो है वो 18 सितंबर को शुरू हुआ, यानी पहले फ़ेज़ की वोटिंग जो है 18 सितंबर को हुई, जिसमें 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी। दूसरे फ़ेज़ की वोटिंग की बात करें तो वो 25 सितंबर को मुकम्मल हुई, जिसमें 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी। और आज 1 अक्टूबर को तीसरा और आखिरी फ़ेज़ है, जिसमें कुल मिला के 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। 39,18,000 वोटर्स जो हैं इन 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोट करने जा रहे हैं और 415 कैंडिडेट्स इन 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये जो 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं ये कुल मिला के 60 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जिसमें जम्मू प्रोविंस के 4 और कश्मीर प्रोविंस के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल हैं, नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें बांडीपुरा, बारामूला और कुपवारा शामिल है। बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से बात करें तो बांडीपुरा में बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी और गुरेज़ कॉन्स्टिट्यूंसी शामिल है। उसके बाद बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गुलमर्ग टंगमर्ग एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके बाद पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी है। साथ ही साथ जो एक और कॉन्स्टिट्यूंसी शामिल होती है, एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है वागूरा क्रीरी की कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके बाद सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, रफ़ियाबाद है, बारामूला है और उड़ी है। साथ ही साथ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लंगेट, हंदवारा, कुपवारा, लोलाब, करना और त्रेहगाम की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ इसमें शामिल हैं। तो ये कुल मिला के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं कश्मीर प्रोविंस की है। उसके साथ साथ अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो है जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं। आखिरी फ़ेज़ है, यानी आज सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम के 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और 6 बजे के बाद कोई भी वोट नहीं पड़ सकता है, यानी 6 बजे लास्ट टाइम है, डेडलाइन है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ इस फ़ेज़ में शामिल है। पहली 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मिला के 50 कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी हुई और इस फ़ेज़ में 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जो कुल मिला के 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनेगी। और इन 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का रिज़ल्ट जो है वो 8 अक्टूबर को सामने आएगा। अगर आज के इलेक्शन के हवाले से बात करें तो कई सारे बड़े लीडर्स जो हैं इस इलेक्शन में शामिल हैं और इस फ़ेज़ में यानी तीसरे और आखिरी फ़ेज़ में जो हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के, जिसमें से एक मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग हैं और दूसरे तारा चंद हैं। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग इस बार बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। साथ ही साथ और भी कई सारे बड़े नाम हैं। अगर हम नॉर्थ कश्मीर में देखें तो सज्जाद लोन जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और सज्जाद लोन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक अपनी ट्रेडिशनल हंदवारा सीट पे और साथ ही साथ कुपवारा सीट से। और उसके साथ साथ इंजीनियर रशीद का इम्पैक्ट भी नॉर्थ कश्मीर पे काफ़ी ज़्यादा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एंड साउथ कश्मीर, क्योंकि वो नॉर्थ कश्मीर में हाल ही में इलेक्शन जीते हैं लोकसभा का और यहाँ के बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के नॉर्थ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी के MP भी हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और इस बार उनके जो भाई हैं वो अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे के लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से इंजीनियर रशीद इससे पहले 2 बार MLA बन चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है इस सब में देखा गया, पॉलिटिकल ड्रामा देखा गया इस 3rd फ़ेज़ में, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर यूजुअली जो है वोट काफ़ी बेहतर करता है और जम्मू भी वोट जो है काफ़ी अच्छे तादाद में करता है। और दोनों तरफ से अगर बात करें तो एक तरफ कठुआ है और एक तरफ कुपवारा है। कश्मीर का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यानी कश्मीर का बॉर्डर कुपवारा है और उसके आगे जो है जम्मू कश्मीर का एंड हो जाता है। और अगर वहाँ से बात करें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जिसके आगे पंजाब शुरू होता है, यानी जम्मू कश्मीर के एंड पे वो वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। तो दोनों तरफ से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये इलेक्शन जो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, ज़्यादा वोटर्स हैं और ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। अब आगे होगा क्या वो 8 तारीख को मालूम होगा। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मुबशिर अहमद है। मुबशिर साहब, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, आज आखिरी फ़ेज़ है और इसके बाद 8 तारीख को ये मालूम होगा कि कौन जो है किसकी सरकार बनने वाली है किसकी नहीं। आप एक वोटर की हैसियत से आज यहाँ आए हैं, क्या आपके जहन में चीज़ें हैं, क्या मुतालबात हैं जिनको जहन में रख के आप अपना वोट कास्ट करने आए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आज फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है ज़िंदगी में। मैंने पहली बार वोट डाला है, क्योंकि जब मैंने पिछले कुछ सालों से मैंने हालात देखी हैं कश्मीर में, जैसे कि अगर हम देखा जाए यहाँ पे कुछ जो एजेंडा है यहाँ पे, मैं उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ जो यहाँ के MLAs हैं,
جو यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, चाहे रियाज बेदार हैं, चाहे नेशनल के कोई कैंडिडेट है, चाहे पीसी के हैं, चाहे पीडीपी के हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ, जो आपने यहाँ पे ये चेले और चमचे रखे हैं, ये वोट ये नहीं डालते, वोट यहाँ पे लोग डालते हैं। हमने क्या देखा है, जो जब यहाँ पे कोई कैंडिडेट मतलब कामयाब होता है तो फिर वो उन्हीं के घर जाता है। जो वोट डालते हैं, जो लोग यहाँ पे वोट डालते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे। बस मैं उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, जो यहाँ के चेले और चमचे हैं, उनको साइड रख के आप ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना नाम कमाने के लिए लोगों को मतलब यूज़ करते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ उन एमएलएओं को, उन कैंडिडेट को जो यहाँ पे सरबराह, जो चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके चेले और चमचे यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे नारा बुलंद करते हैं आपका, अलबत्ता वो वोट नहीं डालते, वोट यहाँ के लोग डालते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ के जो गरीब आवाम हैं, मैंने कुछ महीनों से यहाँ पे नोट किया है, जो यहाँ पे गरीब लोग हैं, कोई मतलब नरेगा कोई काम आता है, यहाँ पे कोई बुला का कोई काम आता है, वो गरीबों तक नहीं पहुँचता है, वो उन लोगों तक पहुँचता है जो यहाँ पे पैसेमंद है, जो यहाँ पे अमीर लोग हैं, उन तक ये आवाज़ नहीं पहुँचती। बस मैंने आज यही फर्स्ट टाइम ये वोट डाला है, इसलिए कि ताकि गरीब लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि इन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए जो बेसहारा है और जो ज़मीन पर अभी गिरा हुआ है। हमने इसलिए ये वोट डाला है फर्स्ट टाइम। ये कह रहा हूँ, मैं अभी 35 ईयर्स मेरी एज है, मैंने आज फर्स्ट टाइम वोट डाला है, क्योंकि मुझे लगता है अब ये सियासत नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? अब ये सियासत हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो गई। बस हम यही चाहते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, हमें हिंदू मुस्लिम से मत लड़ाइए, बस इतना हमारा ये कहना है। तौफीक यूसुफ, ये सोनवारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 10 साल के बाद ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा लोगों में जो खुशी, लोगों में जो इससे पहले जो घबराहट थी कमेंट लोग जो है सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं कर पा रहे थे। अभी जो नज़र आ रही होगी आपके जो जवानों के चेहरे पे खुशी, बुज़ुर्गों के चेहरों पे खुशी, क्योंकि 10 साल के बाद अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसकी खुशी ये जो पूरी आपको कश्मीर में नज़र आ रही है। नॉर्थ कश्मीर में जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, खासकर सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी की हम अगर बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भी डेवलपमेंट हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी डिमांड जो हमारी है वो स्टेटहुड की है। स्टेटहुड हमारा बहाल किया जाए। ये जो आर्टिकल हमें वापस दिया जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ गई है, इस अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ जो परेशान है, बुज़ुर्ग जो परेशान है, ख़वातीन जो हमारी यहाँ पे गर्लिश का जो ये लेडीज़ का मसला है, बहुत सारे ये जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे भाई बुज़ुर्ग हैं, ये जो बहनें हैं वो पढ़े लिखे हैं, बीएड करके हैं, एमएड करके, पीएचडी करके हैं, वो अभी बेकार में पड़े रहे हैं, दुकानों पे बैठ रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे। अगर स्टेटहुड जो है हमारा मसला जो हल किया जाए, इंशाल्लाह रहमान एक्सपेक्टेशंस ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो सारे इन मुद्दों को पूरा किया जाएगा। इसलिए हमें उम्मीद है वो हमारे मसलों को हल करेगा। अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं, अब जो हम अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं, सबसे बड़ी ये भी बात है कि ये जो है अपना मनपसंद लीडर लोग चुन रहे हैं। लोग वन पन युजन तमन दिलस खुश करान पन लीडर, साख लीडर तुम चुना और वन सह लीडर चुना इससे पहले हम लोगों को जो है हमारी डिमांड पूरी जा चुकी है। और इससे अब जो हो रहा है इलेक्शन, इंशाल्लाह रहमान जो भी कोई डिमांड है, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ हैं हम कि हमारी कोई भी डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी। अब थर्ड फेज़ की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग जगहों पे जो नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, उनके तासुरात जानेंगे, देखेंगे कि वो वोट देने जो आ रहे हैं तो उनके जहन में क्या चीज़ें हैं, क्या मुद्दा और मकसद है उनका वोट देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम है एजाज़ अहमद। एजाज़ साहब, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, आज आखिरी फेज़ है, पट्टन में आज वोटिंग है, पट्टन की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या मसले मसाइल हैं आपके? हाँ, पट्टन कौंसिल में ये मसाइल है, ना रास्ता है, ना रास्ते है, ना पानी है, ना ये स्कूलों की हालत ठीक है, ना हस्पतालों की हालत ठीक है। यहाँ बहुत से गाँव से दूर जहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं थी, जो एक्स MLA उन्होंने कुछ नहीं किया इन 10 सालों में। उन्होंने सब कुछ, जब वोट मांगने आते थे तो वोट ले जाते थे तो फिर हमारे पास नहीं आते थे। बस यही मसाइल है हमारे, ना पानी, ना सड़कें, ना स्कूलों की हालत ख़राब है,
हॉस्पिटल की हालत ख़राब है। यहाँ हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ ना कोई अल्ट्रासाउंड मशीन है, 10 बजे जाता है पेशेंट तो शाम 6 बजे वापस आता है, ना डॉक्टरों की फैसिलिटी है वहाँ, ये इशू है। आज आप वोट डालने के लिए आए हैं पोलिंग स्टेशन पे, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, तो क्या आपके जहन में चीज़ें हैं जो सोच के, जो अपने जहन में रख के आप वोट देने आए? हम इसलिए इस साल आए, इस टाइम वोट डालने आए क्योंकि हमारा जो नया फेस आया है, छोटा बच्चा जहीद इकबाल, इसीलिए हम फिलहाल ये पटन कौन सी वोट डालने निकले हैं, ये कुछ करेगा। आपको उम्मीद है कि कुछ बेहतर? इंशाल्लाह उम्मीद है इस पे। नौजवानों के क्या मसले मसाइल अगर पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात? बस बेरोज़गारी है, नौजवानों की मसाइल बेरोज़गारी है, बहुत है यहाँ पटन कौंसी में, बहुत बेरोज़गारी है। मेरा नाम समीर अहमद है, मैं संभल कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मेन मुद्दे हैं जिन पे हम बात करना चाहते हैं, जिनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी भीड़ है वोटिंग के लिए और लोग आ रहे हैं। तो मसले मसाइल हैं उन पे बात हो, और जो हमारे यहाँ पे जैसे बेरोज़गारी का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, यहाँ पे ऐसे मसाइल है जो 2014 के बाद या 2015 के बाद या 2019 के बाद वहीं के वहीं पेंडिंग है, उन पे ना कोई काम हो रहा है, ना ही कोई उस पर यानी तवज्जो की बात करी जा रही है। नहीं सेंटर की ओर से कोई ऐसा पैकेज आ रहा है जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोग उस पैकेज को लेकर कोई राहत की सांस लें। और जितने भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, मैं खुद एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हूँ, मैं खुद एक पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन देखा जाए ओवरऑल तो कितनी बेरोज़गारी सबसे, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर है वो सबसे ज़्यादा उरूज पर है अनएम्प्लॉयमेंट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या शुनाव? मेरा नाम वक्त। तो आमत आज वोट त्रावने, तो सेहत ठीक कहीं ना वोट त्रावन क्या आज जरूरी? जरूरी वो क्या करो औलाद कुछ डॉक्टर वनुक तान पुछमुत कहें इलाज करान ना मे क्या करान ना मे इलाज तवे क्या तुम सूचमुत यमिस ते तुम वोट त्रो अस नाव जानन के यमिस ते तुम वोट त्रो सह कम काम गस कर नौकरी मा लागे सह कर अमामुक फायदे गस दिन तो बे गस मे इलाज कर डॉक्टर पे क्या ये लंगेटस मज कम परेशानी लुकन ये सारी परेशानी मज ये हिसाब ठीक बिल्कुल न कहीं। क्या सारी खुद बोर्ड मसले क्या मसले मतलब हस्पताल गोस आसन ठीक, माबकी स्कूल गस आसन ठीक, सड़क गस आसन, बिजली गस आसन, तथ बिजली पोस खालान तो पावरस ना कुन अमे काम आसे ये नुमायद छांडान यह तालीम याफ्ता यह पक ब्रोकन ब्रोकन कह मा कर बस ये सोन मतलब बेरोजगारी बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत जन मुह कर काम दो शाम दो और योर तथ खेवान बेरोजगारी कह प्रसानी अगर कुछ जाए कह प्रसान कह बनियाव बस वोथान तो नीर चलान रपी दह चलवन आसान करो गुजार अस मा कह तवे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? माय नेम इज़ हाजी हबीबुल्लाह फ्रॉम जम्बाजपोरा, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी 10 साल के बाद हाजी साहब इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। 6 साल से जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है, तो एक आम इंसान को जब सरकार नहीं होती है क्या दुश्वारियां फेस करनी पड़ती हैं? सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि इंसान खुली तौर या स्टेट लेवल पर अपनी डिमांड्स पूरा नहीं कर सकते हैं। So far the assembly election is concerned, it is after 10 years. So we wish all round development, and almost all people are deserving it. और क्या करना है जी। उसके साथ जैसे आपने कहा कि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप अपना वोट कास्ट करने आए हैं यहाँ, क्या जहन में रख के आए? जिस किसी को भी आपने वोट देना है, क्या आपने सोचा कि ये चीज़ें वो शख्स पूरा करना चाहिए, ये मेरे मुतालबात हैं, वो शख्स वो पूरा करना चाहिए? I am going to cast my vote to a man about whom I will not talk, I will not nominate, but we expect from him that he will go ahead and will fight for our what is called developments,
اور کیا کرنا. بارہمولہ کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کیا باقی علاقوں کی طرح یہاں بھی بجلی پانی سڑک کا مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ مسئلے مسائل؟ So far developments of the district Baramulla are concerned, it is very meager and it is not that sufficient that people would have what's called this advantage. That's all. تو کیا سنا؟ محمد سلطان چھُ محمد سلطان ڈار. ڈار صٲب 10 وُہٕرۍ گٔے جموں کشمیٖرس منٛز الیکشن، آز چھُ وۄنۍ واپس ووٹ تراونُک دۄہ لنگیٹس منٛز. کیاہ چھُو باسان الیکشن کِتھ پٲٹھۍ چھِ بدلاوان اکھ چینج کِتھ پٲٹھۍ چھِ انان الیکشن؟ اہن حظ یہِ چھُ 10 ؤہٕرۍ گٔے الیکشن پٔزۍ کِنۍ یُس أسۍ وٕنکیٚنس ووٹ ترٛٲے، مگر اگر أسۍ وٕچھو واریاہ کال پتہٕ چھِ بڑٕ پیٖسفُل الیکشن حظ. پٔتمہِ لٹہِ تہِ وٕچھ اَسہِ پارلِمینٹس دوران تہِ تہٕ آز تہِ. آز چھُ بہتریٖن فضا، یِتھ فضا اوس نہٕ اَمہِ برونٛٹھ کینٛہہ. کانٛہہ کنفیوٗجن چھُنہٕ، کانٛہہ کنٹراورسی چھنہٕ، سٲری چھِ یژھان پننہِ حساب نُمایندٕ مُنتخب کرُن. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ الیکشن پروسیس یہِ چھِ مےٚ باسان یہِ چھُ اکھ یتھ سٲنِس رِیاستہٕ خٲطرٕ چھِ یہِ اکھ بہتریٖن مطلب جان فیوٗچر چھُ نظرِ منٛز یِوان. تُہۍ چھُو آز بحیثیتِ ووٹر آمٕتۍ یور ووٹ تراونہِ، کیاہ اوسوٕ سوٗنٛچمُت ییٚمِس تہِ تُہۍ ووٹ اوسوٕ تراوُن سُہ کیاہ گژھِ کرُن؟ کیاہ چیٖز ٲسِو، کیاہ منشوٗر اوسوٕ تۄہہِ دٮ۪ماغس منٛز کہِ یہِ کامہِ کرِ یِہوے نفر بہٕ تراوٕ ووٹ؟ اہن اَسہِ چھُ سوٗنٛچمُت کہِ اکھ گژھِ یُس زن ایڈمنسٹریشن چھِ اتھ منٛز آیہِ واریاہ ٹرانسپیرنسی مگر وُنہِ چھِ واریاہ خٲمی. تِم چھِ مطلب أسۍ وٕچھو یِم زن یِم لوکل سطحس پٮ۪ٹھ چھِ وُنہِ تہِ خٲمی موٗجوٗد. نتہٕ زن ونہٕ بہٕ کہِ پٔتمِس یتھ منٛز یِمن پٔتمٮ۪ن ؤرین منٛز 14 بہتریٖن اکھ انقلاب اکھ آو یُس زن یہِ گوٚو یہِ مطلب ڈِجٹل حساب. اتھ منٛز گٔے ایڈمنسٹریشن حوالہٕ چھِ زیادٕ پہن آسان یِمن ذمہٕ دٲری نُمایندن، مگر اتہِ آیہِ، اتہِ گٔے واریاہ. مگر مٔزیٖد چھُ مٔزیٖد چھِ زن بٔنمِس سطحس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ اُمید کہِ سُہ گژھِ زیادٕ امہِ کھۄتہٕ اِمپروٗ. بیٚیہِ اگر کینٛہہ اَسہِ مطلب کینٛہہ چیٖز چھِ تِمہٕ یِمن متعلق چھِ اَسہِ شکایت چھِ کہِ اَسہِ حظ گٔژھۍ نہٕ یِم چیٖز آسٕنۍ رٲومٕتۍ کینٛہہ، تِم تہِ مُمکِن چھُ یُن واپس. تۄہہِ چھُو باسان سٹیٹ ہُڈ یا 300 سٹیٹ ہُڈ یُس چھُ تہٕ مےٚ چھُ باسان یِتھے پٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ بچس أسۍ یہِ ہسا یہِ کرو کٲم، أمِس آسہِ کانٛہہ کھٮ۪ن چیٖز اَتھس منٛز یہِ نِمو أمِس تھپس، بِسکِٹ آسہِ مےٚ نِمو أمِس تھپہِ، پتہٕ زن کرو أسۍ أمِس خبر کوٚت اتہِ، مگر یہِ بِسکِٹ اتھ منٛز نیُن پش پھیرِ أمِس یہِ دپہِ ہے یہِ کیازِ نیوٗکھ مےٚ. پتہٕ اگر بہٕ اگر یورٕ دبٕے تہِ دِمہوس زیادٕ سُہ گوٚو نا زیادَے. یِژٕے کتھا چھِ گٔمٕژ یتھ چھُ گوٚمُت یِہوے سُہ حساب أمۍ سٹیٹ ہُڈ سۭتۍ. مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ سٹیٹ ہُڈ نِنہٕ سۭتۍ کیاہ آیہِ کانٛہہ یتھ. باقٕے چیٖز چھِ تِم چھِ چوٗنٛکہِ سٲیسی مسٲیل بٔڑۍ بار تِم چھِ. تۄہہِ چھُو باسان اگر سرکار بنہِ ییٚتہِ پنٕنۍ سرکار آسہِ پنُن ایم ایل اے سٹیٹ ہُڈ یی واپس؟ سٹیٹ ہُڈ گوٚژھ واپس. سٹیٹ ہُڈ چھُ اَسہِ اُمید سٹیٹ ہُڈ یی واپس. تتھ منٛز چھِ مطلب مرکٔزی سرکار تہِ پنٕنۍ غور کران، تِم تہِ آسان سونٛچان یِہٕنٛز نُمٲیندگی کِژھ یی تہٕ تمہِ حساب کرو أسۍ کوٗشش تہٕ انشاء اللہ سٹیٹ ہُڈ چھُ اُمید کہِ سٹیٹ ہُڈ یی واپس. تہٕ باقٕے تہِ اگر کینٛہہ تِمن پننہِ جایہِ باسہِ ییٚمہِ سۭتۍ کشمیٖر کٮ۪ن لوٗکن کشمیٖر نہٕ کینٛہہ جموں کشمیٖر ہٮ۪تھ لداخ ہٮ۪تھ یِمن سارنٕے ہٕنٛدۍ یِم زن چھِ بُنیٲدی طور یِمن اگر کانٛہہ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ دُکھ آسہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ تمہِ خٲطرٕ تہِ کرن تِم تتھ بارس منٛز. باقٕے چھِ یِہوے اُمید کہِ یُس زن پبلِک رِپریزنٹیشنٕچ یِم چھِ واریاہ کٔمی، انسان سُنٛد ایپروچ اوس نہٕ گژھان ہایر جایہِ آفسن منٛز کینٛہہ، یا ییٚتہِ چھِ مطلب ووٚنمو تۄہہِ لنگیٹس چھُ بوٚڑ بار مسلہٕ کہِ ییٚتہِ چھُ زیادٕ پہن رِسورس وٕنکیٚنس سُہ چھُ یہِ نالہٕ. اگر اتھ سٹریٖم لاین کرن ٹینڈرِنگ کرن پتہٕ آسہِ اتھ منٛز لیبر تِمن آسہِ نہٕ یہِ تھرٛیٹ کینٛہہ وُنۍ رٹان اسہِ ٹریکٹر وُنۍ رٹان اسہِ گٲڑۍ وۄنۍ رٹہِ پُلیٖس وۄنۍ رٹہِ مایننگ وۄنۍ رٹہِ بیاکھ اکھ پروسیس اکھ کرٕنۍ ٹینڈرِنگ پروسیس اکھ کرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ آسان ٲس برونٛٹھ، یا اتھ نالس کرن یِم زن اینکروچز چھِ تِم کرن ختم یا اتھ کرن پروٹیکشن. وٕنکیٚنس چھِ سٲری ونان نالہٕ کرو یَلہٕ اتھ یُن سیٚکھ، مگر مےٚ چھُ انداز پنُن کہِ ترٛےٚ برج گٔے وُنیُس تانۍ ڈریمیج، تِم گٔے بٲسی امہِ نالس یُس زن غلط طٔریٖقس منٛز ایکسٹریکشن چھِ گژھان. یہِ سوال چھُنہٕ کٕہٕنۍ تُلان. اَسہِ چھُ ییٚتہِ داندٕ کٔدٕل برج ییٚمہِ سٕنٛدِ وقتہٕ یہِ بنیٛاو میٖر صٲب اللہ تعالیٰ کٔرنَس مغفرت، تمہِ دۄہ ٲسۍ تتھ ونان یہِ گوٚو داندٕ کٔدٕل برج، مگر وٕنکیٚنس چھِ اہمیت باسان امِچ تٔمۍ کۭژاہ بٔڑ کٲم چھِ ٲسمٕژ کٔرمٕژ کہِ مطلب ییٚتٮ۪ن منٛزباگ اوس یہِ برج اکھ بنومُت سُہ چھُ وٕنکیٚنس باسان أسۍ کۭتیاہ چھِ کٹ آف. لنگیٹٕے نہٕ کِہینۍ بٔلکہِ اکھ بوٚڑ بیلٹ اکھ چھُ اَمہِ سۭتۍ کٹ آف. مطلب یہِ چھُ اتھ گژھِ ہے تھوڑا سٹریٖم لاین کرہن یِم اتھ کرہن مطلب یہِ حظ یہِ پروٹیکشن دِہن اتھ نالس
پتہٕ نالَس اَتھ منٛز چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد پرٛاپرٹی لینٛڈ تہِ سُہ تہِ وٕچھان یِم چیٖز ییٚتہِ نَتہٕ چھِ تھپہٕ تھپہٕ ہِش باسان اَسہِ چھُ اُمید یِم چیٖز گژھن یُس رِپرٛزنٹیٹِو تہِ یی سُہ کَرِ اَتھ کُن غور فِکر یِم چھِ ڈیولپمنٹ سایڈٕ چھِ یِم زَن اَسہِ بہٕ وَنو بہٕ کَرٕ لوکَل سطحَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ پنٛنہِ جایہِ ییٚتہِ کَتھ کہِ یہِ چھُ لنٛگیٹ یَتھ منٛز چھُ کالیج وٕنہِ تہِ چھِنہٕ ڈِسایڈ گژھان کالیج کَتہِ فیٖزِبٕل لینٛڈٕے چھِنہٕ گژھان ایویلیبٕل کینٛہہ یہِ چھُ گژھان واریاہ کہِ سٲری چھِ پنٕنہِ کیٛاہ سٲری پنٕنۍ سیاست کَران یِتھ پٲٹھۍ گژھِ ہے یہِ تھوڑا وَن سایڈ نِہان ڈیسِجَن نِہان سُہ ڈیسِجَن نِہان مان ژٕ کُنہِ جایہِ ما پیٚیہِ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز لینٛڈ تہِ آکِپاے کَرٕنۍ لہٰذا یِم چیٖز چھِ یِم زَن ڈیولپمنٹ حوالہٕ کہ بے روزگاری کم ہو جائے یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھے لکھے نوجوان ہیں ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہو جائے ان کو روزگار ملے اور دوسرا مسئلہ ہے پچھلے سال ہوا تھا یہ میوہ ادھر روک دیا گیا تھا ٹنل کے پاس اس کو نہیں چھوڑا گیا ادھر وہ ادھر ہی خراب ہو گیا اگر ہماری خود کی حکومت ہوتی یہاں کوئی چیف منسٹر ہوتا ہمارا MLA ہوتا تو ہم اس کو بولتے وہ ایسا نہیں ہونے دیتا تو وہ میوہ باہر جاتا اس کو پیسے آ جاتے تو لوگوں کا کچھ ہو جاتا لیکن جب وہ میوہ وہیں پر خراب ہو گیا تو اور زیادہ حالات بری ہو گئی یہی بات ہے ہمارے مسائل تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اپنی سرکار ہو جموں کشمیر کی تو یہ سارے مسائل تمام مسائل حل ہوں گے ہاں بے روزگاری مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا یہ مسئلہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جی آپ کا نام میرا نام ہے نصیر احمد نصیر صاحب 10 سال کے بعد جموں کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں یہ خود میں ہی کافی مختلف الیکشن ہے نا جیسے ہم سب جانتے ہیں کئی ساری چیزیں ہیں اس الیکشن میں جو نئی ہے لیکن ایز اے ووٹر آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے یہاں آئے ہیں کیا سب چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھی جب آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آئے ووٹ کاسٹ کرنے کا مطلب آج یہی تھا کہ کیونکہ پچھلے 10 سال سے کچھ یہاں پر ہوا ہی نہیں جو ٹائم یہاں پر MLA تھے انہوں نے اپنا ٹائم فضول کاموں میں ضائع کیا ہے لوگ تنگ آ چکے ہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے فضول کے نعرے دیے جو ہم سبز باغ دکھائے لیکن عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور جو ہونا تھا وہ تو پھر بھی ہو گیا وہ جو سبز باغ دکھائے وہ آج کچھ ہمیں دکھتا نہیں ہے ہمارے بیچ تو لیکن جو بنیادی انسان کی جو ضرورتیں ہیں ہاسٹل ہے بے روزگاری ہے چاہے اس کا بجلی ہے ہر ایک چیز اس میں کچھ ہوا نہیں تو اس لیے انسان تنگ آ چکا تھا اس لیے وہ چینج چاہتے ہیں یہاں پر بالکل 100%. اگر ہم اس کانسٹیٹوئنسی کی بات کریں جہاں ہم ابھی موجود ہیں لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی ایک نوجوان سب سے زیادہ کن چیزوں کو فیس کرتا ہے اس کانسٹیٹوئنسی میں کیا مسئلے مسائل ایک نوجوان کو فیس کرنے پڑتے ہیں ایک نوجوان اس وقت اس لیے فیس کر رہا ہے مشکلات کا نمبر 1 تو بے روزگاری تو ہے ہی تو دوسرا اس کا مطلب ذہن دوسری طرف چلا گیا تھا بدعت کی کیونکہ اس کو جب کچھ ملا ہی نہیں آگے کوئی سٹیپ آگے مطلب اس کو توجہ ہی نہیں تھا کہ میں آگے جاؤں یعنی منشیات میں ہاں بالکل ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے بدعت میں پڑ گئے تو اس کی وجہ سے ان کو ایک رہنما چاہیے تھا بالکل جو ان کو ایک راستہ دکھائے تو تاکہ تو ان میں وہ بدلاؤ چاہتے تھے اس وقت اگر ہم بات کریں کشمیر میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ الیکشن مختلف ہے کئی ساری چیزیں ہیں جو بدلی ہے کیا لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی کے لوگ جو ہیں صرف ڈیولپمنٹ پہ اور بے روزگاری پہ ووٹ کر رہے ہیں یا ان کے بھی وہی بڑے مسئلے مسائل ہیں جن کا وعدہ بڑی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں دیکھو یہ 2 باتیں ہیں ایک تو جو یہاں پر ایک یوتھ کو دیا گیا ہے پچھلے خاص کر اگر ہم 30 سال کی بات کریں گے تو اس کو جو دیا گیا تھا وہی تو ہم کہہ رہے تھے نا تو اس کا جو پھر ہونا تھا وہ اس سے ہو ہی گیا مطلب جو ہمارا جو چھین لیا گیا جو بھی تو وہ اس سے جو اس وقت ہم سیاست دان بول رہے تھے تو وہ کچھ نہیں کر پائے یعنی ان کے پیر بندھے ہوئے تھے ٹوٹل وہ کچھ نہیں کر پائے اس حالت میں تو وہی تو نوجوان اب سوچ رہا تھا ہمیں ملا کیا اس سے جو ہم نے اس وقت ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا تھا باقی چیزیں کی تھی وہ ملا کچھ نہیں تو اس لیے لوگ اب تنگ جوان خاص کر یہ تنگ آ چکا تھا ان مسئلوں سے مجھے ملا کیا تو اب وہ اس کے اپنے جو بنیادی اپنے ضروریات ہوتے ہیں ایک عام انسان کے تو وہ بھی
नहीं मिले पिछले 4 यानी लोग इतना तंग आए हैं कि वो चाहते हैं कि कम से कम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो मिल जाए। जी, आपका नाम? गुलाम कादिर। गुलाम कादिर साहब, जैसा इन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में या लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखें तो काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपका नुमाइंदा यहाँ से बनेगा, जो भी बन के आएगा, जिस किसी को भी यहाँ के लोग जो हैं जिताएंगे, क्या वो ये सारी चीज़ें ठीक कर सकता है? अगर अल्लाह चाहे तो मीर जुनैद ने जीता तो शायद हो सकता है या लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी तरक्की करेगा, क्योंकि पिछले 12 सालों से जो यहाँ MLA था उसने बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। जो यहाँ मुर्गा मुर्गी पर चढ़ता है वो धरना साउथ में देते हैं, उनका ये ड्रामा था। लंगेट उसने बर्बाद कर दिया। तो हम चाहते हैं अगर नया दौर आएगा, कोई जीतेगा यहाँ से, शायद यही नौजवान एक होनहार खूबसूरत शेर आ गया सामने, वो कुछ न कुछ दिखाएगा, कुछ न कुछ देगा। हाँ, कुछ न कुछ देगा। ठीक, तो यानी लंगेट के लोग जो हैं वो नया चेहरा चाहते हैं। नया चेहरा चाहते हैं। जिस तरह हाइडेंस बाग बनाते हैं इंसान, 2 साल 1 साल में फसल देते हैं, उनको रेट भी ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह हमने नया चेहरा, नया ये फ्रूट कैंडिडेट चुनाया, बदलाव लाएगा। तो क्या चुनाव? सईदा। अच्छा, उम्र क्या छो? उम्र आज 45 मैं बसा 55 अच्छा, आज त्रोवु तो वोट पन वोट त्राउन क्या जरूरी? वोट त्राउन जरूरी, सहूलियत वातन, हिसाब किताब वातन, तवे त्रो वोट। कशीर मज या सोपरस मज कम परेशानी अगर तुम वो तुम ये पले में बड़े में जाए कम परेशानी सोपरकन लुकन? दुनिया परेशानी क्या क्या? मुंबरे वो परेशानी, मुंबरे उम्र बोचान परेशानी। ये लोग कारोबार करान, ये लोग चूंटन सत कारोबार करान, ये बिजनेस करान लोग, तिमन त नुकसान गसान? अद क्या गसान? नुकसान नुकसान गसान। वह क्या तुम बसान यमिस तुम वोट त्रोवु सह ये पगह MLA बन या युस त बन, तुम बसान तिम हेकन तिम काम कर तुम तुम यसान? अगर वकूफ आसक तो करान काम, करान तो मोरबत की करान कह चीज। आज त्रोव तुम गनिक फिर वोट? ना, दुयमी फिर। ये इलेक्शन ये ब्रो कर त्रोमुत वोट? ओतर। अच्छा, पार्लियामेंट इलेक्शन? हाँ, तम ब्रो जहन त्रोमुत? ना। क्या त्रावान? त्रोव तम ब्रो वोट। आयशा बसान आज जरूरी वोट त्राव? हाँ, जरूरी वोट त्राव से नेकन जरूरी। आपका नाम? अब्दुल रशीद भट्ट। रशीद साहब, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इससे पहले 2014 में इलेक्शन हुए थे, कितने मुख्तलिफ हैं 2014 के इलेक्शन से 2024 वाले इलेक्शन? इस साल यहाँ बहुत ऊपर है इलेक्शन यहाँ सोपर में। हाँ, इस साल अलग कितना है? अलग तो है 50-50। हाँ, क्या लगता है इस इलेक्शन में ख़ास क्या चीज़ है? ख़ास है ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जीतेगा ना, वो कश्मीर का पहला काम करना चाहिए। अच्छा, हाँ, कोई भी कैंडिडेट। आज आप बतौर वोटर यहाँ आए, क्या उसूत दिमागस मज ये वोट त्रावने आयु ये पार्टी या कैंडिडेट्स तुम वोट उसू त्रावन, क्या उसू सोचमुत कि कम काम गि कैंडिडेट कर बह त्राव तमिस वोट? बिल्कुल, यह इंशाल्लाह रहमान यह सोन कैंडिडेट यह कर इंशाल्लाह रहमान, क्या पुरान कैंडिडेट, अम मोल कैंडिडेट जनविली ब्रोट, यह काम कर अमिस बुथ अप्रोच। कम परेशानी सोपरकिस अवामस फेस दिम दोहे दोहे तिम वुचान कि यम परेशानी सोपरस में? बेकारी ये वन छोटा लनन ब्रो, मगर यन पे ये थोड़ा बहुत हालत खराबी गई, तन पे फेस नॉर्मल जम सोपोर वरिया नजर पपात गई, वरिया नजर अंदाज गई, वरिया नजर अंदाज गई। क्या मसल मसाइल दरपेश गए? मसला यह कि मतलब पे फ्री दुका मसलस मज
جنابی مان چھوٹا لندن مان سوپور اس ونان پروٲرِس کشمیرس مگر اکھ چیز ونان مےٚ ترٛٲوۍ پننہِ زندگی منٛز آسان مےٚ تہِ 5-10 ووٹ ترٛٲومٕتۍ کہِ فایدٕ کیٛاہ ٲس تِمن دۄہن یتھ مطلب مینٹنسی ہٕنٛدۍ دورانس منٛز یُس مطلب گوٚو تتھ منٛز گوٚو بڑٕ حالت خراب ڈیمیج گٔے واریاہ ڈیمیج گٔے. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ آز یُس تہِ کینڈِڈیٹ زینہِ سُہ کَرِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کٲم تۄہہِ چھُو باسان کہِ یِم الیکشن چھِ بہتر سٹیپ کہ پگہ کن یُس تہِ کینڈِڈیٹ یی سُہ کَرِ تِم کامہِ یُس وٕنکٮ۪ن پٔتمٮ۪ن 10 ؤرین منٛز چھَنہٕ گٔمژٕ؟ ہو سکتا ہے کرِ اگر تٔمِس بٕتھِ اٮ۪پروچ آسہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ. تٔمِس گژھِ بٕتھِ اٮ۪پروچ آسُن ییٚمہِ ساتہٕ کینڈِڈیٹ کانٛہہ تہِ زینہِ سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ کانٛہہ تہِ کٲم ہیٚکہِ کٔرِتھ کشمیٖرٕچ. باقی پُلٹِکل پارٹیٖز یِم تہِ جمٲژ چھِ تِم چھِ کَتھ کَران 370 تِم چھِ وَنان 35A تِم چھِ وَنان أسۍ اَنو سٹیٹ ہُڈ واپس. تُہۍ چھِو وَنان مگر ڈیولپمنٹ گژھِ آسٕنۍ. اگر أسۍ وٕچھو ڈیولپمنٹ چھا ضروٗری کِنہٕ سٹیٹ ہُڈ چھُ ضروٗری کِنہٕ 370 چھُ ضروٗری؟ ضروٗری چھُ ڈیولپمنٹ. 370 گوٚژھ نہٕ آسُن کِہیٖنۍ کیٛازِ 370 چھُ أنٛدٕ پٮ۪ٹھٕے ییٚتہِ وَنان سُہ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ. اچھا تو ڈیولپمنٹ سے زیادہ. بالکل. جموں کشمیر اسمبلی الیکشن کا تیسرا اور آخری فیز آج مکمل ہو گیا. کشمیر کی کچھ کانسٹیٹوینسیز میں ہم نے جانے کی کوشش کی, ہم نے لوگوں سے بات کی اور وہ تمام باتیں آپ نے سنی اس ویڈیو کے ذریعے اور ان کے تاثرات کیا تھے وہ ہم نے آپ تک پہنچائے. ووٹرز کیا چاہتے ہیں, ووٹرز کی ڈیمانڈ کیا ہے اور ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کیوں کر رہے ہیں, وہ تمام باتیں آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سن لی. اس سے پہلے ہم نے آپ تک 2 اور ویڈیوز پہنچائے تھے جو فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز کے حوالے سے تھے. وہ ویڈیوز بھی اسی حوالے سے تھے کہ کیا ووٹرز کی ریکوائرمنٹس ہے, ووٹرز اپنے ووٹ کیوں کاسٹ کر رہے ہیں. اور یہ تمام باتیں جو ہے اب ان کا فیصلہ 8 تاریخ کو ہوگا جس دن الیکشن کا رزلٹ سامنے آئے گا. یعنی اس دن کاؤنٹنگ ہوگی اور ہمیں معلوم ہوگا کہ کس شخص نے جو ہے الیکشن جیتا ہے اور کسے ہار کا سامنا فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور تمام تر باتوں کا خلاصہ 8 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ شاداب گیلانی, کشمیر لائیو, نارتھ.